अमित जी, गुड मॉर्निंग। दो अगर आपसे चुनने को बोलूं सबसे प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, आज की मेरी दो पिक्स रहेंगी ऑन द लॉन्ग साइड। पहला रहेगा श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस का स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ बनी हुई है। गिरते बाजार में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस में कंटिन्यूअसली एक हायर लो का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने एक 10-डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिबाउंड दिखाया आफ्टर 2 डेज ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है। श्रीराम फाइनेंस बाय करें। करंट प्राइस है 638 का। हमारे टारगेट्स रहेंगे 660 के और स्टॉप लॉस रखेंगे 628 रुपीज के। आशीष जी, दूसरा स्टॉक मेरा थोड़ा एक कॉन्ट्रा व्यू रहेगा, दैट विल बी ऑन जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स का अगर हम चार्ट देखें तो 600 के 10 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट आता है। 600 में एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर का भी बेस है और कल के सत्र में हम एक ओवरसोल्ड लेवल से देख रहे थे, यहाँ पे एक रिवर्सल। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ रिवर्सल फ्रॉम ओवरसोल्ड लेवल्स इन जुबिलेंट फूडवर्क्स। इसे बाय करें। 613 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 602 रुपए का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 625 एंड 630 के। परफेक्ट है। दो खरीदारी करने के कॉल, श्रीराम फाइनेंस 628 के स्टॉप के साथ और एक कॉन्ट्रा कॉल है जुबिलेंट फूडवर्क्स। तेजी का यहां पर भी मन लगाइएगा 602 के जोन्स पर अपना एसएल। अमित जी, थैंक यू सो मच। अब चला जाए कंचन के पास आज के स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, कौन कौन से? गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं भारती एयरटेल के साथ, बिकॉज एयरटेल और स्टारलिंक की पार्टनरशिप। भारती एयरटेल ने स्पेसएक्स के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया है बेसिकली इंडिया में स्टारलिंक के हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज लाने के लिए। अभी बेसिकली अप्रूवल की थोड़ी सी हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद सारी की सारी चीजें और भी क्लियर होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस और कम्युनिटीज को कनेक्टिविटी पैकेज यहाँ पे कंपनी जो है वो देती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ एयरटेल पेमेंट बैंक में करीबन 70% हिस्सेदारी ट्रांसफर करेगी कंपनी। ये पूरी की पूरी जो ट्रांसफर होगा स्टेक, वो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग के तौर पे देखा जाएगा। इसके अलावा टीसीएस को आपको अपनी रडार पे रखना होगा। टीसीएस ने दार्शिता सदर्न इंडियन हैप्पी होम्स को करीब करीब 2250 करोड़ में एक्वायर कर लिया है और टाटा ग्रुप की कंपनी जो बेसिकली है वो कमर्शियल रियल एस्टेट को डिलीवरी सेंटर में बदलती हुई नजर आएगी। अडानी ग्रीन जो इनकी आम कंपनी है, अडानी सोलर एनर्जी AP8 ने 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में कमीशन कर लिया है। टेलीकॉम डेटा आ गया है दिसंबर का, उस लिहाज से 4 कंपनी रडार पे रहेगी। रिलायंस जियो, जहां पे करीबन 39 लाख यूजर्स जुड़ते हुए नजर आए हैं। भारती एयरटेल जो पिछले महीने हमें नवंबर में नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दिए थे, यहाँ पे 10.5 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं। वोडाफोन आइडिया वापस से 17.5 लाख यूजर्स यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं और BSNL के भी करीब करीब 3.5 लाख यूजर्स का यहाँ पे नुकसान होता हुआ नजर आया है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। और कल का हाईलाइट जो था, एक्सीडेंट ऑफ द डे, इंडसइंड बैंक 27% की फाइनली तमाम मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन के बावजूद दबाव के साथ ही बंद हुआ। लोज पे दिन के कल के डिलीवरी वॉल्यूम स्क्रीन पर लेकर आता हूं। औसतन पिछले कुछ दिनों के डिलीवरी वॉल्यूम्स और कल किस तरह से स्पाइक हुए। कल 3.2 करोड़ शेयर्स डिलीवरी के लिए मार्क होते हुए नजर आए थे। यह है इंडसइंड बैंक की कहानी और रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आरबीआई अब बाकी लार्ज बैंक्स से चाह रहा है कि वो अपने हेजिंग प्रैक्टिसेस चेक करें, अपनी फॉरेक्स डेरिवेटिव्स मार्केट्स में पोजीशंस को चेक करें। ये वन ऑफ है या इसके रिपरकशंस और भी फील होंगे अक्रॉस इंडस्ट्री, अब देखने वाली बात। खैर, ये इंडसइंड बैंक की कहानी। आज फिर रडार पर रहेगा ये स्टॉक। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।